प्रकाश राज पर ठगबंधन करते हैं। इससे अमित शाह को और मोदी जी को मैं गुजरात जब तक भेज लूंगा तब तक मैं अपने माँ बाप का लोकसभा चुनाव में घोसी की जनता फिर दारा चौहान को स्वीकार करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। घोसी की जनता तो डंडा लेकर खोज रही है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को। गंगा में लोग जा पीट करके वो साथ देंगे, लातों लातों मारेंगे। नमस्कार, हम मौजूद हैं घोसी में और इस समय जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, राजनीति में हलचल मची है, वो है ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए हैं और सपा विधायक अपने विधायकी से इस्तीफा देकर के दारा सिंह चौहान भाजपा का दामन थाम लिए हैं। इसी बात की लोगों में खलबली मची हुई है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर। इन्हीं से हम मिलेंगे और कुछ बातें करेंगे। सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे दर्शकों को और आपके समर्थकों को। मैं रामजीत राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ जो मऊ जनपद के। सर, ओम प्रकाश राजभर आज भाजपा में गठबंधन कर लिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर गठबंधन किसी से नहीं करते। ओम प्रकाश राजभर ठगबंधन करते हैं। यह मान के चलिए कि उन्होंने 17 में गठबंधन किए तो गठबंधन नहीं था, ठगबंधन था। 22 में सपा से गठबंधन किए तो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। अब 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी के पास गए तो वो जो है ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। और रह सवाल, अभी आपने देखा है पूरे पूर्वांचल में उनके पास तमाम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, मगर ये जो है परिवारवाद पार्टी हो गई है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। अमित शाह से मिलने जाएंगे तो बाप बेटा तीनों, चाहे मोदी जी से मिलने जाएंगे तो बाप बेटा तीनों, अमित शाह से मिलने जाएंगे तो बाप बेटा तीनों, योगी बाबा से मिलने जाएंगे तो बाप बेटा तीनों, स्वतंत्र देव सिंह से मिलने जाएंगे तो बाप बेटा तीनों। यानी बाप बेटा की पार्टी है, किसी कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है और न ये राजभर समाज की पार्टी है। ये बाप बेटा इन तीनों को धन उगाही का अच्छा अनुभव है और इधर उधर जाकर के गठबंधन करके और धन उगाने का काम करते हैं। समाज से कोई लेना देना इनका नहीं है। देखा जाए तो 2022 विधानसभा के चुनाव में ये भाजपा को छोड़ करके सपा का दामन थामे और चुनाव भी लड़े, तो भाजपा पर हार किए नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने के लिए बात कहे, योगी बाबा को मठ मंदिर पर भेजकर घंटा बजाने की बात कहे, क्या वजह है कि भाजपा पूरा इनको पार्टी को वापस ले रही है? देखिए, भाजपा आज जो है उत्तर प्रदेश में अपने आप को कमजोर समझ रही है। ये जो है समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर समझ रही है। और रह गया सवाल ये ओम प्रकाश राजभर जो अपने माँ बाप का कसम खा करके और फिर उसी दल में जा रहा है। अभी ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आप लोग सुने होंगे कि ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से अमित शाह को और मोदी जी को मैं गुजरात जब तक भेज लूंगा तब तक मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर कहते थे। तो जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, बताइए वो प्रदेश चाहे राजभर समाज चाहे किसी भी समाज का हो सकता है व्यक्ति, कतई नहीं हो सकता है। तो और रह गया सवाल योगी बाबा। 17 में इन्होंने कहा करते थे कि योगी बाबा हमारी बात नहीं मान रहे, जब से वो कैबिनेट मंत्री थे। योगी बाबा हमारी बात नहीं, हमारे विभाग को योगी जी खुदे चला रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि 2023 में आपकी बात योगी बाबा मान लिए, आप चले गए भाजपा में, और जब आपकी बात मान लिए हैं तो आप अपने मंचों से कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली माफ कराएंगे, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाएंगे, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति को 27.5% आरक्षण दिलवाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का उलूल जुलूल बयान जो है मंचों से बराबर रहा करता था।
अब मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछता हूँ कि आप तो जिसको आप झूठ पार्टी बता रहे थे, पूरे ललकार के कह रहे थे, तो आज तो उसी झूठ पार्टी में आप जाके सम्मिलित हो गए हो। तो मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं झूठ बोलने वाला वो व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है। और ये जो आपने गांव में जाकर के बयान दिया है, बोला है, मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि उसका डेट तय करके आप बता दो कि जाति जनगणना कब होगी, आप लागू कराओगे, उत्तर प्रदेश से दारू कब बंद होगा, यानी महिलाओं का 50% आरक्षण कब मिलेगा। ये जो आप गांव में आकर के ललकार के बोले हो, इसका डेट तय करके बताओ। राजभर समाज चाहे पूरे 6,743 बिरादरी को बताने का काम करो कि इस डेट में मैं यह बंद करवा दूंगा। पिछले सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे और दलित पिछड़ों महिलाओं का आरक्षण नहीं दिला पाए। इस बार फिर भाजपा में चले गए हैं, क्या ये दिला पाएंगे आरक्षण? देखिए, ओम प्रकाश राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट बिन मला धनकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी खट्टी कनाऊ धोबी माझी मझवारा इनको आरक्षण दिलाने के लिए नहीं गए। ओम प्रकाश राजभर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में अपने स्वयं अपने बेटों के आरक्षण के लिए, उनको आरक्षण मिल जाएगा। फिर देखिएगा तमाशा, 27 में ओम प्रकाश राजभर आरक्षण का लाभ लेकर के फिर निकल करके कहीं और इंतजार करेंगे कि एक दूसरे के साथ जाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार के लिए आरक्षण के चक्कर में पड़े रहते हैं, समाज से कोई लेना देना नहीं है इनका। पिछड़ों नेता में ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान जैसे इन लोगों की एक अलग पहचान हुआ करती है। लेकिन ये लोग जैसे दारा चौहान हुए मंत्री रहे, सभा में आए, विधायक हुए, लेकिन 1 वर्ष के अंदर पुनः भाजपा में चले गए। क्या इनको मलाई पसंद है? देखिए, ये लोग बड़े बढ़िया मौसम वैज्ञानिक हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर चाहे दारा चौहान, इतने बढ़िया मौसम वैज्ञानिक हैं लोग, दल बदल लोग हैं कि इनको अगर उत्तर प्रदेश में उठा के 403 विधायक हैं, 403 विधायकों में अगर इनको आंका जाए तो सबसे ज्यादा अनुभव ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को है। ये जब देखेंगे कि मौसम अब रंग पर चढ़ने वाला है तो अपना जो है गिरगिट की तरफ से रंग बदल लेते हैं। तो ये गिरगिट से कम नहीं है, ये गिरगिट के तरफ से रंग बदल लेते हैं। और वही काम दारा सिंह चौहान की है, वही काम ओम प्रकाश राजभर के हैं। ये दो मुँह साफ है दोनों, ये कब किसको डसेंगे ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो ये दोनों लोगों को मैं घोसी के जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे मौसम वैज्ञानिकों को, कौन है ये ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, इनको जो है अभी आ रहा है 24 का चुनाव। अब मैं घोसी के हर समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि इनको बढ़िया जो है, आप ये तो छोटे मौसम वैज्ञानिक हैं, इनको बढ़िया मौसम वैज्ञानिक आप बना दीजिए ताकि आजीवन ये लोग घर पर बैठ करके और जाकर के कहीं साग सब्जी का खेती करें। क्या लोकसभा चुनाव में घोसी की जनता फिर दारा चौहान को स्वीकार करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, घोसी की जनता तो डंडा लेकर खोज रही है ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को। गंगा में लोग जा पीट करके साथ देंगे, लातों लातों मारेंगे दोनों को, ये जान लीजिए। लेकिन जनता यहाँ का पीड़ित हो गई है। ये दोनों मौसम वैज्ञानिक एक ईंटा घोसी में रखने का काम नहीं करते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर है, जहूराबाद में जाकर के देख लीजिए, इनका इंटरलॉकिंग बिछाया हुआ राजभर समाज उठा के रोड पर फेंक रहा है। ये दोनों, ये नहीं समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल में कहा जाए तो हर समाज के लिए सब दोनों लोग घातक हैं। इनको जनता को जिताना नहीं चाहिए, इनको तो समझिए कि लात मुक्का मार करके और घर भेज कर बैठा देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। कई मरतबे जनता ने घोसी का सम्मान दिया इनको, मगर आप एक नजर घोसी लोकसभा में देख लीजिए, कहीं चौहान समाज का विकास नहीं हुआ है। चौहान समाज 20 साल जहां पहले था, आज भी चौहान समाज वही पड़ा हुआ है। एक भी चौहान समाज का ये विकास नहीं कर रहे। जब अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं तो बताइए दूसरे का विकास कहां से होगा। हर लोग तो अपने समाज से ही उम्मीद रखते हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन हुआ बनारस सारनाथ में। 20 साल से ओम प्रकाश राजभर से चंदा डंडा झंडा ढुआ करके और राजभर समाज को 20 बार उसी झोपड़ी में छोड़ा है। और आज ओम प्रकाश राजभर ये जान लीजिए कि जमीन से हवाई जहाज को उड़ा व्यक्ति वो राजभर समाज के देन है। और 2 मर्द विधायक होते हुए आज भी मंच से ही ओम प्रकाश राजभर चंदा मांगने का काम करता है। तो मैं अपने समाज से कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर का पियर का डंडवा